ओके जी, जैसे कि मैंने इन्वर्स रिलेशन के बारे में बताया था, इन्वर्स रिलेशन हो गया, एरोस भी बता दिए, इट्स वेरी इजी। इन्वर्स रिलेशन, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन के अंदर हम बात कर रहे थे, तो कम्प्लीमेंट्री के अंदर जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो 1 2 3 आपके पास ये पेयर्स हैं, मल्टी आपने कार्टेशियन इसी का ही जो है वो आइडेंटिकल ले लेना है। 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1, ठीक है। अगर तो डेफिनेटली ये चूज़ किए हैं तो फिर हम ये वाले नहीं ले सकते ना, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री क्या कह रहा है कि रिवर्स कर दो। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ें ले लो। कम्प्लीमेंट्री के अंदर हम यही चीज़ करते हैं ना, कि जो भी चीज़ माइनस कर रहे होते थे सेट में से, ए सेट में से बी, तो हम क्या कर रहे होते थे, जो ए सेट वाला पार्ट होता था वो लिख लेते थे, बी सेट वाला स्किप कर देते थे। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये जो पेयर्स रिलेशन के अंदर ये वाले लिए हैं, तो ये आपके कम्प्लीमेंट्री रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना कि वो चीज़ नहीं राइट करनी हमने, तो कम्प्लीमेंट भी आपको बड़े अच्छे से आता है। 1 1 ये नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके अंदर है। 1 3 2 2 2 3, इसके अलावा जितने भी पेयर्स हैं ना, इसमें से वो आपके जो हैं वो आर कम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। 1 2 2 1 3 2 3 3, यही इसके अंदर रिमेनिंग थे, वो हमने सारे इसके अंदर राइट कर लिए। जो आर में हैं वो नहीं लिखने, क्योंकि कम्प्लीमेंट इसके उल्ट होगा, वो नहीं राइट कर सकते, ठीक है। तो अगर आर कम्प्लीमेंट होता दिया, एज्यूम ही करना है ना क्वेश्चन, तो आर कम्प्लीमेंट है तो देन आर ये होना था, आर ये है तो देन आर कम्प्लीमेंट ये है। तो आपके पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, पेयर ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने फाइंड आउट करना। तो कंपोजिट रिलेशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिट रिलेशन जो होता है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड सेट ए रिलेशन फ्रॉम बी टू सेट सी। तो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, जो जितने भी इसके रिलेशंस हैं ना, ए सेट है, बी सेट है एंड एस रिलेशन। एस यहाँ पे एक रिलेशन है, सेट ए और सेट बी यहाँ पे जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट्स को, और एस यहाँ पे जो है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉम बी टू सेट सी, वो जो एस रिलेशन है वो किसकी तरफ है, बी टू सेट सी की तरफ रिलेशन को फाइंड आउट कर रहा है। कंपोजिट बनाना है ना, एक दो से ज़्यादा सेट्स होंगे। द कंपोजिट ऑफ रिलेशन आपका जो है कंपोजिट रिलेशन आर एंड एस डिनोटेड एस मल्टीप्लाई एस डॉट आर से इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने एस को ही आर के साथ इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब है कि ये कंपोजिट रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। पहले वो ए बी के साथ होगा, फिर बी सी के साथ होगा। तो कंपोजिट भी यही चीज़ होती है ना, मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल सेट्स। कम्प्लेक्स बनाना है चीज़ के अंदर, फर्दर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स इस तरीके से। consisting of order pairs A, C, where A belongs to C है और C belongs to definitely C के साथ है। अगर ये एलिमेंट A सेट का है तो ये C एलिमेंट C सेट का है। एंड फॉर विच देयर एग्जिस्ट एंड एलिमेंट B बिलोंग्स टू, तो डेफिनेटली वो जो B एलिमेंट है वो B सेट्स के साथ बिलोंग कर रहा है, सच डैट A कोमा B बिलोंग कर रहा है R के साथ, एंड A एंड B कोमा C जो है वो किसके साथ बिलोंग कर रहा है, आपका रिलेशन एस के साथ, जैसे आपकी यहाँ पे मेन कंडीशन बताई थी ये वाली। क्वेश्चन है ए बी सी दिए हुए हैं, यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट किया A1 A4 B3 C1 C4, और दूसरा आपके पास एस निकाला है। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। 1x पेयर्स निकालने हैं ना, मल्टीपल, इनमें से इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वही जैसे 2 के साथ हम करते थे, इसी तरह आप 3 के साथ बेशक मल्टीपल आ जाए, बस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही बनेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब एस आर के साथ मतलब इसका रिलेशन इसके पेयर्स के साथ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो हम इसमें से ले लिया, एस आर ए एक्स ले लिया, बी वाई ले लिया, ठीक है, बी जी ले लिया एंड सी एक्स ले लिया। तो पेयर्स ही लिए मल्टीप्लाई करने के बाद, पेयर्स बना लिए। तो कंपोजिट में यहाँ पे रिलेशन, अगर ये आर वाला रिलेशन ये है, एस वाला रिलेशन ये है, तो आप इस तरीके से राइट करोगे, सेट ए सेट बी के एलिमेंट्स लिखोगे ए बी 1 2 3 एंड एक्स वाई जी, जो जो पेयर्स हैं ना जिसके साथ, उसको वैसे वैसे कंबाइन कर दो, आपका डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। सॉरी, ये एरोग्राफ है। एरोग्राफ इसी तरह ये देखें, मल्टीपल ए बी और इसको मल्टीप्लाई किया, जब आपने इस तरीके से आर और एस का निकाला था ना, तो फिर आप कंबाइन करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, आर सी का क्या होगा। देखिए यहाँ पे A 1 के साथ था तो 1 x के साथ था, तो
तो डेफिनेटली फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो ए एक्स के साथ डायरेक्ट है। अब यहाँ पे बी को देखें, बी 3 के साथ है, बी आपका जो है वो सिर्फ 3 के साथ ही ये इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 3 को फर्दर देखें किसके साथ आपका जो है वो पेयर बना रहा है, 3y के साथ। तो आप इस तरीके से भी इसको राइट कर सकते हो, बी 3 था ना तो 3 स्किप कर दो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आर एस को आर के साथ मल्टीपल, ठीक है। तो सेंटर वाला जो है वो कंपोजिट जो है बनाने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई किया, बी वाई कर दिया, बी ए टू सी ये है डायरेक्ट, जो बिल्कुल ए बी के पास आया फिर बी सी के पास आया, बिल्कुल जो पेयर्स एग्जैक्ट हैं। सी था ना 2 की तरफ भी था 4 की तरफ भी था। अब आपने क्या किया, बी का था आपका और ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है। सी के पास 4 था लेकिन 4 से तो कहीं पे भी नहीं बन रहा। अब सी को 2 के साथ कंपैरिजन करो जी, सी का 2 के साथ एक्स के साथ बन रहा है, तो सी का किसके साथ बन गया, एक्स के साथ बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। मैट्रिक्स भी इसका बनाया हुआ है, मैट्रिक्स भी कॉम्प्लेक्स यही होगा कि पहले वो सिंपल आर होता था, अब यहाँ पे एस डोनेशन कर रहा है ना, इसको डोनेट कर रहा है आर के साथ, एम डोनेट कर रहा है एस के साथ। तो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कंपोजिट रिलेशन को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे ये जो ओ है ना, छोटा सा स्मॉल सा ओ, ये इसका समझ लें कि ये कंपोजिट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर, ये एस कंपोजिट रिलेशन है आर के साथ। जहाँ पे भी इस तरह का सिंबल है ना, समझ जाना कि ये कंपोजिट रिलेशन है। और जो इस तरीके से होगा डबल, तो डॉट और उसके ऊपर सर्कल है तो कंपोजिट ही है ना, ये उसका मैट्रिक्स है, ठीक है। बूलियन एडिशन 1+1 आपको भी पता है कि 1 ही होता है, 1+0 1 होता है, 0+0 ये होता है। बूलियन मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं 1 1 1 0 0 और 0 0, तो ये इसके मैट्रिक्स को डिफाइन किया हुआ है। आर अगर ये है, ठीक है, आपको ये एक आइडेंटिकल दिया है, आर ये दे दिया, एम एस ये दे दिया, मतलब दोनों रिलेशन के मैट्रिक्स को डिफाइन किया, वही पेयर्स के हिसाब से, मेथड सेम है। सोल्यूशन अब इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मैट्रिक्स को कैसे आप जो है वो डिफाइन करते हैं, ये इसके साथ डेफिनेट, ये इसके साथ, और ये आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जो उसके पेयर्स बने हैं उसको इसे एज इट इज़ डिफाइन कर दिया हुआ है। अभी ये जो ऊपर बता के आई हूँ ना ये चीज़ें, ये आपने ना अब इसमें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है जी। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा और ये चीज़ें आपके इम्प्लीमेंट होनी है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इसको जो है ना बिल्कुल ऐसे मैट्रिक्स को आपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बूलियन। होपफुली स्टूडेंट्स मैंने तो ट्राई किया है अपनी तरफ से फुलफ़िल करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिस ऑन योर नोटबुक्स, देन ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डिफरेंट क्लास थे, डिफरेंट रिलेशंस थे, ठीक है, सारी टाइप्स आपको करवा दी हैं, तो बड़े अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।